साल 1950 में न्यूयॉर्क की एक सड़क पर पुलिस को एक अजीब घटना देखने को मिली। न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर पर एक आदमी अचानक प्रकट हुआ। उसने 19वीं सदी के पुराने कपड़े पहने थे जो उस समय के फैशन से बहुत अलग थे। ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी चीज से घबराया हुआ था और इधर उधर देख रहा था। अचानक वो सड़क पर दौड़ पड़ा और एक कार की टक्कर से उसकी मौत हो गई। जब पुलिस ने उसकी तलाशी ली तो उन्हें कुछ अजीब चीजें मिली। 1876 के सिक्के जो 1950 में प्रचलन में नहीं थे, एक लेटर जो 1874 में लिखा गया था और एक बिजनेस कार्ड जिस पर लिखा था रुडोल्फ फेंट्स न्यूयॉर्क। इन सभी चीजों से यह स्पष्ट था कि आदमी 19वीं सदी से ताल्लुक रखता था। लेकिन यह आदमी 1950 में कैसे पहुंचा? जांच करने पर चौंकाने वाली जानकारी मिली। जब पुलिस ने रुडोल्फ फेंट्स नाम के व्यक्ति की जानकारी निकालने की कोशिश की तो जो फैक्ट सामने आए वो चौंकाने वाले थे। रुडोल्फ फेंट्स नाम का एक व्यक्ति 1876 में अचानक लापता हो गया था। उसके परिवार ने उसे बहुत खोजा था लेकिन वो कभी नहीं मिला। कोई सरकारी रिकॉर्ड नहीं था कि 1950 में कोई ऐसा आदमी रह रहा था। तो सवाल उठता है कि क्या वो आदमी टाइम ट्रैवल करके आया था? आज के वीडियो में मैं आपको ऐसे बेहतरीन टाइम ट्रैवल के बारे में कहानियां सुनाऊंगा। वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को एक लाइक, एक कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। क्या टाइम ट्रैवल पॉसिबल है? तो इसका जवाब है हाँ। तो कैसे, ये मैं आपको वीडियो में बताऊंगा। क्या टाइम ट्रैवल सही में पॉसिबल चालू होता है टाइम Time travel possible. We can definitely travel into the future by moving faster relative to everybody else. मार्च 2003 में FBI ने एंड्रू कार्लसन नाम के एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। आरोप था कि उसने शेयर बाजार में अवैध तरीके से पैसा कमाया है। उसने केवल $800 से शुरुआत की और 2 हफ्तों में $350 मिलियन, करीब 3000 करोड़ रुपए कमा लिए। जब FBI ने उससे पूछताछ की तो उसने जो जवाब दिए वे और भी चौंकाने वाले थे। उसने दावा किया कि वो साल 2256 से आया एक टाइम ट्रेवलर है। उसे पहले से ही पता था कि किन कंपनियों के शेयर बढ़ने वाले हैं, इसलिए उसने सही समय पर इन्वेस्ट किया। उसने कहा कि वो भविष्य की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके 2003 में आया है। उसने अमेरिका को आतंकी हमलों और बीमारियों के बारे में भी चेतावनी दी, जिससे सरकार और भी हैरान हो गई। FBI ने उसे कड़ी सुरक्षा में रखा, लेकिन एक दिन वो आदमी अचानक से गायब हुआ और आज तक उसका पता नहीं चला। 2000 के दशक की शुरुआत में इंटरनेट फोरम मतलब आज जैसे वीडियो कॉल, जूम मीटिंग होती है, वैसे फोरम पर पोस्ट की जाती थी। फोरम पर जॉन टिटर नामक व्यक्ति एक पोस्ट करता है। उसमें वो लिखता है कि वो 2036 से आया एक सैनिक है जिसे IBM 5100 कंप्यूटर की जरूरत थी, क्योंकि उसमें एक विशेष बग फिक्सिंग क्षमता थी जो भविष्य में उपयोगी होगी। उसके पोस्ट पर लोगों ने रिप्लाई में कहा, अगर तुम सच में टाइम ट्रेवलर हो तो हमें कुछ प्रूफ दो। तो उसने टाइम मशीन का डिजाइन पोस्ट किया, यहाँ तक कि टाइम मशीन की एक्चुअल फोटो पोस्ट की। उसने कुछ भविष्य में होने वाली घटनाओं के बारे में पोस्ट करते हुए उसने बताया कि पेरू में बहुत बड़ा अर्थक्वेक आएगा। और उसके पोस्ट के कुछ दिन बाद ही 23 जून 2001 में पेरू में इतिहास का सबसे बड़ा भूकंप आया। और उसने ये भी बताया कि ओलंपिक 2004 लास्ट ओलंपिक होने वाली है। उसने बहुत सारे भविष्य की घटनाओं के बारे में कहा, लेकिन उसकी ज्यादातर बातें गलत साबित हुई। जैसे कि उसने कहा था तीसरा विश्व युद्ध 2015 में होगा और उसमें 300 करोड़ लोगों की जान जाएगी। हालांकि ये भविष्यवाणी गलत साबित हुई। दोस्तों, अगर आपको YouTube से पैसे कमाने हैं और आपको फेस भी नहीं दिखाना है, वॉइस भी नहीं देनी है और एडिटिंग भी नहीं करनी है, तो आपके लिए मैं लाया हूँ कार्टून बंडल। इसमें 800 से भी ज्यादा स्टोरीज है और ये सारी कहानियाँ कॉपीराइट फ्री है। और इसमें आपको थंबनेल, टाइटल और डिस्क्रिप्शन भी दी है। इस बंडल के लिए अभी डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम लिंक पर मैसेज करें एनिमेशन बंडल। और हाँ, ऐसे स्टोरीज डालकर कुछ यूट्यूबर लाखों कमा रहे हैं। साल 2008 में चीन साइंटिस्टों ने मिंग राजवंश की प्राचीन कब्र की खुदाई की, जो कि 400 साल पहले वो चीन के एक राजा थे। जब उन्होंने कब्र खोली तो उन्हें वहाँ एक बेहद छोटा घड़ी जैसा कंगन मिला। यह खोज सभी के लिए हैरान करने वाली थी, क्योंकि उस समय इस तरह की घड़ी बनाने की कोई टेक्निक नहीं थी। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि उस घड़ी पर स्विट्जरलैंड का नाम था, जबकि स्विट्जरलैंड का निर्माण ही 1848 में हुआ है। ये खोज 2 प्रमुख सिद्धांतों को जन्म देती है। फर्स्ट, टाइम ट्रेवल। कुछ लोग मानते हैं कि घड़ी किसी टाइम ट्रेवलर द्वारा अतीत में लाई गई थी। यह भी संभव हो सकता है कि कोई व्यक्ति भविष्य से यात्रा करके 16वीं सदी के चीन में पहुंचा होगा और गलती से यह घड़ी वही छोड़ दी होगी। और दूसरा सिद्धांत, धोखाधड़ी या गलत व्याख्या।
कई वैज्ञानिकों और इतिहासकारों का मानना है यह घड़ी गलती और धोखाधड़ी भी हो सकती है। उन्होंने ये भी कहा कि कब्र को हाल ही में खोला गया था और ये घड़ी किसी व्यक्ति द्वारा वहां गिराई गई होगी। यह रहस्य अभी भी अनसुलझा है। मैंने वीडियो की शुरुआत में बोला था कि टाइम ट्रेवल पॉसिबल है, तो चलिए जानते हैं। आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के तहत अगर कोई व्यक्ति लाइट के स्पीड के गति के करीब यात्रा कर सके, उसके लिए समय धीमा हो जाता है। जैसे अगर आप किसी स्पेसशिप में बैठे और लाइट की स्पीड से आप 1 साल अंतरिक्ष घूमते रहे और 1 साल के बाद धरती पर आए, तो आपकी उम्र सिर्फ 1 साल से बढ़ गई होगी। जैसे आप स्पेसशिप में बैठते वक्त आप 18 साल के थे, तो धरती पर आते समय आपकी उम्र 19 हुई होगी, लेकिन आप जाते वक्त धरती पर 2025 चल रहा था, तो आप धरती पर आने के बाद 2050 चल रहा होगा, लेकिन आपकी उम्र 19 ही रहेगी। दोस्तों, अगर आपके हाथ में टाइम मशीन लगेगी तो आप पहला काम क्या करोगे, कमेंट में जरूर बताना। और ऐसे ही बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।